हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स बहुत होते हैं। तो हीट स्ट्रोक जो है ना, उससे हर साल हज़ारों लोगों को हीट स्ट्रोक होता है। पिछले साल भी मैंने जो डाटा चेक किया था उसमें 114 लोगों की डेथ हीट स्ट्रोक से हुई थी। तो हीट स्ट्रोक जो है ना, वो एक बहुत ही सेवियर फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी बॉडी का जो तापमान है ना वो 40 डिग्री तक राइज हो जाता है। क्या सडन राइज होता है सर उसमें? ग्रेजुअली राइज होता है, बट पेशेंट इज़ अनअवेयर ऑफ दैट कि नाउ द पेशेंट इज़ टू मच डिहाइड्रेटेड, और वो उसको अनदेखा करता है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे तो ये प्रॉब्लम हो नहीं सकती। तो वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू आवर्स, जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज कर जाए और उस समय पे बॉडी के अंदर इतनी सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है कि स्वेट आना बंद हो जाता है, ठीक है। पेशेंट्स जो है उनका मुंह लाल हो जाता है, शरीर लाल हो जाता है, और टेम्परेचर राइज होने की वजह से पेशेंट्स जो है बेहोशी की हालत में, बहुत ही सीवियरली एजिटेटेड स्टेट में हमारे पास आते हैं, कई बार बेहोशी हालत में आते हैं। नहीं सर, ये डिहाइड्रेशन से हीट स्ट्रोक होता है या हीट स्ट्रोक से डिहाइड्रेशन होता है? कि जैसे अगर हम पानी पीते रहें बहुत, हमारे शरीर में पानी की, आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। अगर डिहाइड्रेशन होगी और साथ में आप तेज़ टेम्परेचर में खड़े हुए रहेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक होगा। जैसे कि आप महाराष्ट्र वगैरह एरियाज़ में आप देखते हो, डेजर्ट एरियाज़ में देखते हो, ठीक है, या जो लोग बाहर तपती धूप के अंदर काम करते रहते हैं, वो पानी भी नहीं पीते तो अपना टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर पाते। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हमारे शरीर में एडिक्वेट फ्लूइड होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहेगा बॉडी का? अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम स्वेटिंग करते हैं, स्वेट करने से वो स्वेट इवेपोरेट होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे और डिहाइड्रेशन सीवियर होगी, स्वेट वाला जो सिस्टम है वो हमारा ख़राब हो जाएगा, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगेगा बॉडी का। अच्छा, तो ये हीट स्ट्रोक जिसको आम आदमी लू लगना भी समझ लेता है। लू एक तरीके से माइल्ड हीट स्ट्रोक है। अच्छा। जब बचपन में बोलते थे कि आप गर्मियों में बाहर ना निकलिए, ठीक है, आप 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मदर्स जो होती थी वो बच्चों को अंदर ही रखने की प्रेफर करती थी कि यार धूप लग जाएगी, लू लग जाएगी, थी कि फलाने वो लू लग जाएगी, भूत है ना। आता तो लू इसीलिए बोलते थे कि यार धूप लग जाएगी, तेज़ गर्मी में आप बाहर जाओगे, खेलोगे कूदोगे, सीवियर डिहाइड्रेशन होगी जिससे आप बीमार पड़ जाओगे। तो इसी को हम लू बोलते थे। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ माइल्ड हीट स्ट्रोक। और उसका भी ट्रीटमेंट रिहाइड्रेशन ही है? रिहाइड्रेशन ही एक ट्रीटमेंट है उसका। नहीं तो गांव में लोग जो है ऐसा भी लगते हैं कि प्याज खा लो और इससे लू नहीं लगती है, इसको जेब में रख लो, कुछ नुस्खे अपनाते हैं। ये तो एक मिथ है, ठीक है, बट यूजुअली आप हाइड्रेशन मेंटेन करना ही एकमात्र तरीका है जो लू से बचने के लिए। अपने कपड़े वगैरह पहने और लाइट कपड़े वगैरह पहने और धूप से बचें, यही एक तरीका है। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि इंसान को कितना पानी पीना चाहिए? इसके बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं लोगों को पता है कि नहीं, हमको 4 लीटर पीना है, 5 लीटर पीना है, लेकिन हम और आप जैसे अभी इसी कमरे में बैठे हुए हैं और कोई सड़क पे जो है, कोई सेल्समैन है जो बाइक चला रहा है, कोई मज़दूर है, सबके लिए पानी के अलग अलग मानक होते हैं। तो क्या कोई स्टैंडर्ड मानक है या इस गर्मियों में उन मानकों को थोड़ा बदलना भी चाहिए? नॉर्मल धारणा तो यह है कि आप बोलते हैं कि 8 से 10 लीटर पानी पीना, गिलास पानी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी का मतलब ये है कि आप 2 से 2.5 लीटर पानी, नॉर्मल आदमी के लिए 2 से 2.5 लीटर पानी सफिशिएंट है। लेकिन एक आदमी जो कि बाहर काम करता है उसके लिए 2 से 2.5 लीटर पानी हो सकता है कम हो, उसको 3.5 लीटर पानी पीता हो। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि वो ज़बरदस्ती पानी पे पानी पीते रहते हैं, जिसको साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, ठीक है, कि उनको एक आदत होती है कि इन 4, 4.5, 5 लीटर पानी पीते हैं, उससे हमारी बॉडी जो है वो बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है। तो एक्सेसिव पानी पीना भी एक तरीके की मानसिक प्रॉब्लम है। लेकिन इस गर्मी के मौसम में हम एक मात्रा फिक्स नहीं कर सकते। हर एक इंसान, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, उसकी एज कितनी है और उसके क्या क्या और उसको बीमारियां हैं, उन सब के हिसाब से ना सबके लिए रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगी। मतलब ये है कि बच्चे और बूढ़े जो हैं वो रिस्क फैक्टर में ज़्यादा हैं, रिस्क ग्रुप में ज़्यादा है। डेफिनेटली बच्चे और बूढ़े रिस्क फैक्टर में ज़्यादा हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी कोमॉर्ब्स हैं, है ना, लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डेबिलिटेटेड हैं, ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स हैं, ये सब चीज़ों के अंदर, इन सब पेशेंट्स के अंदर क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इनके जो डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, है ना, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो इनको कई बार वो सिम्टम्स ही महसूस नहीं होते कि यार अब पानी पीना है नहीं पीना है, पता ही नहीं चलता कि डिहाइड्रेशन के वो सिम्टम्स ही मास्क्ड रहते हैं। तो इन पेशेंट्स में हमें ध्यान ज़्यादा रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है सर? जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि हाई बीपी और डायबिटीज़ ये नया एपिडेमिक है, हर दूसरे इंसान को हाई बीपी और डायबिटीज़ है। इनको डिहाइड्रेशन से कैसे बचना चाहिए और इनके लिए कितना खतरनाक है? मेरे ख्याल से एक साइकोलॉजिकली आपको ध्यान में रखना कि आप रेगुलरिटी में पानी एडिक्वेट पी रहे हैं
कि नहीं पी रहे, आप आपकी स्किन वगैरह कैसे बिहेव कर रही है, अपनी बॉडी को जानना कि आप नॉर्मल जिस तरीके से हैं वैसे ही आप महसूस कर रहे हैं कि आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, यूरिन आउटपुट वगैरह कैसा है मेरा, ये सब चीज़ों के जलते ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऐसे कोई स्पेसिफिक फीचर्स तो नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको ये कुछ लोग बोले, इन लोगों के अंदर हम डिहाइड्रेशन के सिम्टम बहुत ज़्यादा देखते हैं और यही लोग हमारे पास इमरजेंसी में ज़्यादा आते हैं। अच्छा, और क्या वो लोग जो एसी में बैठे हुए हैं उनको भी हो सकता है डिहाइड्रेशन? एसी में तो एक्चुअली हमें पसीना आता नहीं है, ठीक है, और प्यास भी कम लगती है। पता नहीं दूसरा, जो एसी की हवा होती है वो भी ड्राई होती है ना, उसकी वजह से भी हमारी स्किन ड्राई, आईज ड्राई वगैरह होती हैं। और एसी में लोगों की एक और धारणा होती है कि हम बाहर नहीं निकले हैं और एसी में प्यास कम लग रही है तो पानी कम ही पीता है पेशेंट। तो ऐसा नहीं है कि आप एसी में बैठे हैं तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी। एसी में अगर आप बैठे हैं तब भी आपको पानी नियमित रूप से बार बार पीना चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है कि जैसे मैं मान लो एसी, इंटरनल एसी है फोर्टिस में, और मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैंने पूरे दिन में 1 या 2 गिलास ही पानी पिया है, ठीक है, सो मेरा यूरिन का कलर भी बहुत ज़्यादा हाई कलर्ड हो जाता है अगर मैं पानी रेगुलरिटी में नहीं पीऊँ। तो ऐसा नहीं है कि एसी में आप बैठे हो तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी, एसी में बैठने के बावजूद डिहाइड्रेशन होगी अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो।